वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। तो जनाब, आज डिनर के लिए एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रहे हैं। ये बना के आप अपना काम भी इजी कर लें और घर वालों को खुश कर लें। तो रेडी करते हैं। ये देखें, मेरे पास चिकन है। तो ये बोनलेस चिकन है मेरे पास। मैंने इसको इस तरह कर लिया है। ये देखें, इस तरह मैंने इसके पार्ट से काट लिए हैं। तो ये इस तरह हमने इसको कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छा ये पूरी चिकन का ना एक पूरा ब्रेस्ट पीस हैगा, तो इसको हम इसमें बोल में ट्रांसफर करके और इसकी मैरिनेशन करते हैं पहले जल्दी से। तो इसको आप इसको चाहें तो 1 इंच का चकोर पीस भी काट सकते हैं, टुकड़ा अगर आप काटना चाहें। वो आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, आपको उसमें कैसा पसंद है। तो जनाब, ये इसके बाद देखें, ये हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। पहले हम इसमें सॉल्ट ले लेते हैं। तो ये देखें, मैं अपने हस्बे जायका सॉल्ट डाल लें आप, जो आपको जितना टेस्ट पसंद हो। ये नमक तेज़ है तो मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं, हल्दी कड़वाहट करती है कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा, ये करने के बाद जनाब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च हाफ टी स्पून लिया है। पूरा एक ब्रेस्ट पीस साइज हैगा, तो हाफ टी स्पून मैंने मिर्चें ली हैं इसमें। और जनाब, इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये हमारे पास है भुना कुटा जीरा, हाफ चमचा। ये इसको ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल टच देने के लिए साबुत धनिया, ये देखें मैं थोड़ा सा साबुत धनिया से ज़रा अच्छी खुशबू आएगी, ये ऐड कर दिया। वैसे नहीं डालते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डालें, स्किप करना चाहें तो स्किप करें, आपकी अपनी चॉइस पर है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें जनाब, ये मेरे पास है तकरीबन इसमें मैं डालूंगी दही। तो दही हम ले लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून ले लेती हूँ, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बने और हमारा जो रोल बनेगा उससे अच्छी सी इसकी थिकनेस आए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सारी रेसिपी में आपने देखा होगा कि ना, वो कहते हैं कि दही का पानी नहीं हो बिल्कुल, वरना वो रनी सा हो जाता है। तो उसके लिए आप जो है एक अपना इसको पानी में वो एक ऐसे कपड़े में डालें और निचोड़ लें, ताकि इसका पानी का सारा वो निकल जाए। तो उसके बाद जो है आप इसमें दही को ऐड करें और वो ना डालें इसमें, इसका पानी लिक्विड ही ना करें इसको। तो बहुत से लोगों का ही कहना होता है, तो हर सब अपनी अपनी रेसिपी अपने हिसाब से बना रहे होते हैं। मैंने इस तरीके से बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये बिल्कुल सही रहता है। अच्छा, ये देखें, इसको हम थोड़ा सा और टच देने के लिए अपने मसालों के साथ हम इसमें देंगे। मेरे पास साशे है शान का, ये आप यूज़ करिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ये मैं देखें तंदूरी मसाला है, तो इसमें मैं 1 चमचा इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसका डालूंगी। और एक देखें, मेरे पास एक हैगा चिकन टिक्के का हैगा, तो इसको मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, तो साशे ले लेती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा फ्लेवर देने के लिए ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने चिकन टिक्के का भी इसमें 1 चमचा डाल दिया है। तो इन दोनों का जो है बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसको हम ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं बनाएंगे, नॉर्मली रखेंगे। अगर घर में बच्चे हैं तो आप उस हिसाब से ले लें, और जो भी आपको लगता हो और सही, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, ताकि ज़्यादा नहीं करेंगे। ये तकरीबन मैंने 2 बड़े चमचे इसमें ऑयल डाल लिया है। अच्छा, अब इसमें इसके बाद इसमें जनाब हम डाल रहे हैं लेमन जूस। लेमन से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी डालें। दिल चाहे तो आप इसको पेस्ट करके डालें, दिल चाहे तो आप क्रश करके डालें। ये देखें, ये मैंने लेमन जूस डाल दिया इसमें। ये बहुत ज़बरदस्त सा और खटास सा फ्लेवर आएगा। और इसके ये हम जो बीज हैं ये सारे हम निकाल लेते हैं, बीज इधर आ गए, तो ज़रा अच्छा खट्टा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को खटास पसंद नहीं होती है, तो वो थोड़ा कम ही यूज़ करना चाहते हैं। तो दही भी है हमारा, और अगर लेमन नहीं हो तो थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है। ये देखें, अच्छा, इसके बाद हम इसकी बहुत अच्छी से मिक्सिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको अपना लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जब इसमें टिक्का मसाला या इस तरह की चीज़ें ऐड कर लेती हूँ तो फिर मैं नहीं डालती, तो ज़रूरत नहीं होती इतनी। और अगर हम चाहें तो गार्लिक पाउडर डाल लें या जिंजर पाउडर, जो भी आप ऐड करना चाहें।
अच्छा, मुझे इसमें ना थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है, ग्रेवी बनी हुई, तो मुझे थोड़ा सा इसमें दही कम लग रहा है, तो हम थोड़ा सा दही और ऐड कर लेते हैं इसमें। तकरीबन 1 चमचा मैंने दही इसमें और डाल दिया है। बस ये अब बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद जनाब इसकी हमें, अच्छा इसको ना आप 15 से 20-30 मिनट की मैरिनेशन का टाइम दे दें। तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है क्योंकि हम अभी रेसिपी बना रहे हैं, तो हम आ जाते हैं अपने पैन की तरफ। इसको हम हल्की आंच पर रख देंगे। अच्छा देखें, ये हमारा ना कढ़ाई है, तो ये गर्म हो रही है, तो इसमें हमने ऑयल तो हमने इसमें डाल ही लिया था, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं इसको। ये देखिए, अच्छा इसको मैं हल्की आंच पे रख रही हूँ। इसमें जो चिकन का पानी है, उसी पानी में जो ये पानी इसका रिलीज होगा, उसी में ये पक जाएगा। तो इसको हम वक्फे से चलाते रहेंगे। देखिए, इसको मैं नीचे ऊपर करी तो इसका कलर चेंज हो रहा है, तो वक्फे से इसको चलाते रहेंगे और इसको अभी इस तरह हल्की आंच पे हम छोड़ रहे हैं, तो ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, चिकन हमारा पक रहा है हल्की आंच पे। जैसे ही वो टेंडर हो जाएगा तो उसको दिखाते हैं आपको। जब तक हम पराठों के लिए डो लगा लेते हैं। तो ये देखें, मेरे पास फाइन आटा है, ये मैदा नहीं लिया मैंने, ये ऑल पर्पस फ्लोर नहीं है, ये फाइन आटा है। तो आपके पास अगर पाव वाले का या मग का कोई हिसाब हो, तो ये 2 प्याले मैंने आटा, फाइन आटा लिया है। और ये इसमें आपको नजर आ रहा है 1 प्याला मैंने इसमें मैदा लिया है। ऑल पर्पस फ्लोर है, तो इसको भी हम छान लेते हैं। उसको भी छान लिया है ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो जनाब इसके बाद जो है हम इसको इसमें हमने क्या ऐड करना है वो देख लें आप। ये मैं इसमें ये देखिए, मेरे पास पिसी हुई चीनी है, तो इसको मैं 1 चमचा हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें हस्बे जायका नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जितना आप डालना चाहें, बस ये हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। नमक डाल देंगे और इसको इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, या देसी घी डाल लें आप, या सादा बनास्पति घी डाल लें, जो भी डालना चाहें आप वो डाल लें। मैं ऑयल यूज़ करूँगी, वेजिटेबल ऑयल है, तो ये मैंने 3 चमचे ऑयल डाल दिया है इसमें। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा फिर वो हैवी हो जाता है। अच्छा, ये डालने के बाद इसको आपने और सॉफ्ट बनाने के लिए इसका हम पूरी पराठा बनाएंगे, लेकिन हम इसको ना बहुत ही ज़्यादा ऑयल में घी में फ्राई नहीं करेंगे। तो इसमें मैं 1-2 चमचे मैंने दही डाल दिया। ये इसको सॉफ्ट बनाने में बहुत कारआमद होगा, इसको बहुत अच्छा और सॉफ्ट करेगा। अच्छा, एक मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर पानी भी ले लिया, लेकिन पहले उससे पहले हम इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। तो ये हमारा मैदा और ये हमारा फाइन आटा है, इसको हम लेके बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। जब आप बिल्कुल मेक श्योर कर ले, तो फिर उसके बाद के मिक्स हो गया, तब आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। अच्छा, पूरी पराठे के लिए आप इसको बिल्कुल क्या कहते हैं, कढ़ाई में अगर फ्राई करना चाहेंगे तो आप वैसे करें, लेकिन हम इसको जो है बहुत कम ऑयल में फ्राई करेंगे और अपने पराठे रेडी करेंगे, पूरी पराठे। और इसके साथ जो है, अगर आपको पराठे हैवी लगते हैं और पराठे आप नहीं खाना चाहते, तो आपने चिकन बिल्कुल ऐसे ही रेडी करना है और उसके साथ जो है आपने चपातियाँ ले लेनी है। बाज़ार से आपको बहुत इजी चपातियाँ मिल जाती हैं, तो चपाती लेके आप उसका रोल बना लें। तो ये मैं इसको डो लगाती हूँ, पहले मैं थोड़ा पानी ले लेती हूँ। तो ये देख लेते हैं, इसको हम बिल्कुल फाइन कर लेंगे। आटा हमारा रेडी हो गया है, लेकिन अभी हम इसको मुक्की नहीं लगा रहे हैं। तो अभी जो है हम इसको रखेंगे तकरीबन 15 मिनट, ताकि ये रेस्ट कर ले बिल्कुल। तो ये हम इसको थोड़ा रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसको मुक्की लगाएंगे और इसको रखेंगे। तो इसको अभी हम इस पर रख रहे हैं थोड़ा सा, और अभी इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट दे रहे हैं। ये देखें, ये मेरे पास दही है, ये मैंने दही लिया है, आधा कप ये मेरे पास दही है। और इसमें हम ऐड करेंगे, इसके अंदर मैं 2 बड़े चमचे मेयोनीज मैंने ऐड कर दिया इसमें, सही है। इसके बाद हम इसमें, इसको जो असल फ्लेवर देगा वो देगा आपको गार्लिक पाउडर। तो गार्लिक पाउडर आप यूज़ करें,
शान का आपको या किसी भी ब्रांड का आपको गार्लिक पाउडर मिल जाएगा, वो आप इजीली उसको ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये हैगा शान का गार्लिक पाउडर, तो ये थोड़ा सा मैं हाफ चमचा, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया गार्लिक पाउडर। तो ये इस तरह आपको ये शान का मिल जाएगा, मेरे पास हैगा तो मैंने डाल लिया। अगर आपके पास नहीं हो अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है, इस आप अपना जो है सादा लहसुन उसको इसमें कूट के डाल लें। हल्दी जायका नमक डाल देंगे इसमें हम, और इसके बाद इसमें हमें चाहिए होगा जनाब थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, वो डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी ऐड करेंगे रेड मिर्चें, लाल मिर्चें ऐड करेंगे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी ऐड करें, बस एक डिप बनाने का फ्लेवर देना है। तो ये हमने इसमें रेड मिर्चें ऐड कर ली। इसको इसमें हमने नमक, मेयोनीज है, दही है, गार्लिक पाउडर है, कुटा हुआ ज़ीरा है, और जनाब इसमें जो है हमारा नमक है। ये देखें, ये इसका डिप बिल्कुल रेडी है और चिकन हमारा टेंडर हो रहा है। ये डिप हमारा बिल्कुल रेडी है। तो जैसे ही चिकन टेंडर होता है फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा, चिकन हमने अपना रखा था वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी जल्दी से। इसको इसका पानी देखें, ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको देखें, ये पानी इसमें सारा इसने ड्राई कर लिया, जो चिकन का अपना पानी निकला था उसी में हमारा चिकन जो है टेंडर हो गया बिल्कुल। और अब हम इसको एक अच्छा सा स्मोक देने के लिए इसमें स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ये बीच में एक छोटा सा एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा रख दिया, और ये मेरे पास चारकोल था, इसको मैं इधर रख रही हूँ। ये ले जनाब, ये इधर आ गया है। अच्छा, ये आने के बाद जनाब इसमें हम थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप का, ये देखें मेरे पास ये हैगा ऑयल, तो हम इसको इसमें टपकाते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा स्मोक आ रहा है इसमें, और ये इसको हम बंद कर देते हैं। ये देखें, आटा हमारा टेंडर हो गया, अच्छा सा टेंडर तो गोश्त होता है लेकिन हमारा यहाँ पे आटा भी टेंडर हो गया। तो जनाब ये बिल्कुल सेट हो गया है। इसको मैंने अपना सरफेस बिल्कुल साफ कर लिया, तो इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ज़बरदस्त सा हो गया। अच्छा, इसको हम सेट करने के लिए इसके पेड़े हम तोड़ेंगे, और ये देखें इसका, आप ये देखें थिकनेस देख लें, बिल्कुल ना ये चिपक रहा है ना कुछ हो रहा है। इसको हमने रेस्ट दिया था 25 मिनट का, 25-30 मिनट का, और ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। अब मैं इसके पेड़े एक जैसे तोड़ लूँगी, और इसके बाद जो है थोड़ा सा आटा हम यहाँ स्प्रिंकल कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये आटा नहीं है, ये ऑल पर्पस फ्लोर ही है, जो मैदा हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखते हैं, ये मैं इसको कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो हम रोल बनाने से पहले जो है इसके हम पेड़े रेडी करेंगे। तो इसके लिए देखें, मैं एक मुट्ठी का जितना पराठा ले लूँगी, बहुत मोटे पराठे नहीं बनाएंगे हम, तो ये इतने बनाएंगे कि ये ऐसे देखें, ये एक मुट्ठी का जितना, ये मेरा एक ये देख रहे हैं आप, इस तरह, बस ये इस तरह आना चाहिए। तो इसको रखते हैं और जल्दी जल्दी हम अपने देखते हैं हमारे कितने पराठे बन रहे हैं इसमें। क्योंकि हमारे पास था जनाब 2 कप जो था हमारे पास फाइन था आटा, और ये हमारे पास 1 कप मैदा था, तो उससे हमने अपना ये रेडी करा है। पेड़ा बनाना सीखेंगे, सब बेलते हैं अपने घर में नॉर्मली पराठे जैसे बनाते हैं, लेकिन मैं आपको 3 तरीके से बताती हूँ आज पेड़ा किस तरह बनेगा। तो ये मैदा देखें मेरे हाथ पे लग गया। तो हमने ये अपना पेड़ा लिया है, तो इसको हम पहले बेल लेंगे अच्छे से, जो आप अपना पराठा जिस तरीके से बनाते हैं ना उसी बिल्कुल वे में लेके, और इसको अच्छा सा बेल लें, बड़ा बेलें, छोटा ना बेलें, इसे किनारे अच्छे से कर लें। और खुश्की के लिए थोड़ा सा फ्लोर जो है वो आप यहाँ पर रखें, ताकि किनारों को टच करता रहे हल्का हल्का, और हम ये जो है सरफेस पे आपका चिपके नहीं बिल्कुल भी। तो देखें, मैं आपको ये बताती हूँ, ये हमने इसको इस तरह बेल लिया। अच्छा, इसको बिल्कुल आपने पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कि फटी जाए बिल्कुल, और नॉर्मल रखें, बहुत मोटा भी नहीं। तो इसकी थिकनेस इतनी नॉर्मल होनी चाहिए। ये देखें, ये इस तरह का हैगा। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ब्रश हैगा, ये देखें, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लगा रही हूँ। आप देसी घी, मक्खन जो भी लगाना चाहें, आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आपको दिल करे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी ऑल पर्पस फ्लोर,
और इसके बाद देखिए ये मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, एक कट लगा के, और ये इस तरह से मैंने इसको यहाँ फोल्ड कर दिया। सही है। अब आपने क्या करना है, इतना स्पेस करने के बाद यहाँ से आप इसको फोल्ड करना शुरू करें। ये देखें, इस तरह लेके जाएं, गोल 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 फोल्ड करेंगे हम इसको। तो ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन आ गई है इसकी। ये देखें, अब आपने क्या करना है, जैसे होटल में पराठे बनते हैं तो आपने इसको यूं रख के और इस तरह यूं करके और पेड़े को वापस नीचे की तरफ दबाना है। ये देखें, ये हमारा लेयर वाला पराठा बनेगा। ये देखें, आपको लेयर्स अभी नज़र आ रही होंगी। तो ये देखें, इस तरह लेयर नज़र आ रही है, 1 2 3 4। अच्छा, ये आप अगर इसको अभी बेलना चाहेंगे ना तो ये अभी फ़ौरन नहीं बेलेगा, इसको आपको रेस्ट देना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है। सही है। और एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमने अपना ले लिया है दूसरा पेड़ा। तरह आने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा इसको हम ऑयल लगा लेंगे। हम ऑयल लगा रहे हैं, कभी कभी हमारा ऑयल और बनास्पति घी मिला हुआ भी होता है, तो नो प्रॉब्लम, कुछ इशू नहीं है। जो आपका दिल करे, जो आपके पास अवेलेबल हो चीज़ें वो यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप देख कर ही जो है वो उसको फॉलो करें कि नहीं ये चीज़ इस्तेमाल हुई है तो हमने यही चीज़ इस्तेमाल करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये देखें, हमने सिर्फ असल में ट्रिक मालूम करनी होती है कि किस तरह से करना है, फॉलो करना है, और आप अपनी समझ से उसको बना लें। तो इसको मैं देखें दोबारा इसी तरह फोल्ड कर रही हूँ। ये मैं आपको दूसरे तरीके से बनाना बता रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह अगर आपने फोल्ड कर लिया तो ये इस पोजीशन में आ गया। अब इसको मैं यहाँ से दबा लूँगी आराम से, और यहाँ से ये जो छोटा वाला सिरा है इसका, ये देखें, इसको मैं यहाँ से फोल्ड करना शुरू करूँगी इस तरह। ये देखें, ये करके, और ये मैं इसको यहाँ ले लिया मैंने इसको नीचे। ये देखें, एक पेड़ा ये बन गया इस तरीके से। सही है। एक ये स्टाइल हो गया है। अच्छा, एक और मैं आपको बताती हूँ, एक और तरीका बताती हूँ। अगर आप इससे भी पतले पराठे बनाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं आप कि इसकी बहुत सारी लेयर्स आएँ और बहुत बिल्कुल फाइन पतला चपाती जैसा आप देखते हैं ना, बाजार वाले जैसा बना के देते हैं, पैसे तो वो ज़्यादा लेते हैं लेकिन हमें क्वांटिटी इतनी अच्छी नहीं देते। तो देखें, अब हम आपको तीसरा वाला तरीका बता रहे हैं। आपने क्या करना है, इसको इस तरह ब्रश से हमने ऑयल लगा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर दोबारा से, अब बिल्कुल जैसे आप अपना पराठा बनाते हैं ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैदा और ले लूँगी। ये यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है। ये देखें, मैंने यहाँ पे अपना मैदा और ले लिया है थोड़ा सा। तो जनाब, ये इसको मैं मिंगल करके, अब जब हम जैसे चकोर पराठा बनाते हैं ना, ये देखें, पहले मैंने इसकी ऐसे लेयर करी, इसके ऊपर मैं हल्का सा घी ऑयल लगाऊंगी, फिर इसके ऊपर मैं दोबारा स्प्रिंकल करूंगी मैदा, उसके बाद मैं दोबारा इसको फोल्ड करूंगी। सही है। और फिर इसको मैं दोबारा से इस तरह करूंगी। और ये देखें, जैसे चकोर वाला पराठा बनाते हैं ना, अब आपने क्या करना है, अब देखें आपने, अब इसको लेयर देनी है ना आपने, तो इसको अब मैं यहाँ से इस तरह फोल्ड करना शुरू करूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ये हो गया फोल्ड। अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास नाइफ है इसी पेड़े की, अब मैं इसको क्या करूँगी, बीच में से कट करना। जैसे आप बेकरी स्टाइल में देखेंगे, देखें आपको लेयर्स नज़र आ रही है इसके अंदर, माशाल्लाह लेयर्स देखें आप कितनी ज़बरदस्त हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसकी भी देखें इतनी ज़बरदस्त लेयर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यूँ करके इस तरह दबा लें। ये देखें, ये आपके, अगर आपको छोटे बनाने हैं, इस तरह करने के बाद आपने इसको दोबारा रेस्ट देने के लिए रखना होगा ताकि ये बिल्कुल रेस्ट हो जाए इनको। ये देखें, मैंने हथेली से दबा दिया इनको। ये देखें, ये पराठे बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखें, इनकी लेयर्स देखें, जब मैं इसको बेलूंगी ना तब आपको पता चलेगा। देखें, ये पीछे से भी कितनी अच्छी लेयर्स आ रही है। मैं बेल कर डालूंगी तो आप तवे पे दिखा देना। पेड़ों को हमने रेस्ट दे लिया। और ये देखें, ये मैंने फ्लेम पर रखा है, अपना बड़ा वाला तवा है, ये मेरा नॉन स्टिक है। इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रखा है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इसमें 2 बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो कोई इशू नहीं है। 2 बना लेंगे, 3 बना लेंगे। अच्छा, तो ये पहले हम अगर 2 बनाने हैं तो फिर हम पहले ये छोटा वाला, देखें मैंने जो आपको लेयर वाला बताया था, तो ये वाले हम 2 छोटे पेड़े पहले निकाल लेते हैं। इनको हम बनाते हैं। ये अगर आप चाहें तो इनको रख भी सकते हैं आप बनाकर, जब आपका दिल चाहे
तो आप इनको बेल के भी रख सकते हैं जिस तरह हम फ्रोज़न बनाते हैं। तो जनाब हम ये थोड़ा सा अपना कुश्ता डाल लेते हैं। ये हमारा फ्लोर ही है, ऑल पर्पस फ्लोर मैदा। तो जनाब इसको देखें, अब मैं हाथ से भी ऐसे कर रही हूँ तो ये इतना सॉफ्ट हो गया, रखे रखे इतना रेस्ट इनको मिल गया कि ये जो है बिल्कुल इजीली बिल रहे हैं। तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा, जनाब ये ले, ये हो गया, अभी चिपकेगा नहीं। अब हम इसको बिल्कुल पतला सा बेलेंगे। अच्छा ये मैं ऐसा करती हूँ, आपको दो बना के दिखाती हूँ, एक मैं बड़े पेड़े का बना देती हूँ और एक ही छोटे का बना देती हूँ, जो मैंने आपको कट करके बताए थे। तो ये हम दो बन जाएंगे। अगर आप छोटा बनाना चाह रहे हो तो छोटा बना लीजिएगा, बड़ा बनाना चाह रहा हूँ तो आपकी अपनी चॉइस है। सही है। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है, ये बिल गया। तो इसको मैं अब बिल्कुल हम इसको बस सिर्फ उठाएंगे और हम इसको तवे पर डालेंगे। तो ये देखें ये मेरा फ्लेम, ये तवा मेरा गर्म ही है। अभी मैं आपको फ्लेम उस पर दिखाती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है, तो एक और इस पे आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि एक और इसके ऊपर डाल लें। देखें डालें तो मैंने दो हैं, लेकिन ये फिर भी ना हम एक ही इसको फ्राई करेंगे, लेकिन फिर भी ये देखें बना हुआ इतना है ऐसा कि ये चिपकेगा नहीं इसमें। तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल्की सी हम इसको ऑयलिंग करेंगे ताकि ये जो है अच्छे से कुक होना शुरू हो। तो अब हम इसको देखें हल्का सा ऑयल लगाते हैं। अच्छा ये पूरी पराठे जो है ना ये डीप फ्राई भी होते हैं। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई करें। हम नहीं कर रहे हैं डीप फ्राई, क्योंकि वैसे ही आजकल लोगों को बहुत कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी का इशू रहता है। बच्चे तो खा लेते हैं लेकिन बड़े खाने में थोड़ा सा वो करते हैं। तो कोशिश करें कि आप इनको इस तरह ही सेक लें। तो ये देखें ये अभी है, इसको मैं इस तरह करती हूँ। इसको भी हम यहाँ से भी कर देंगे ऑयलिंग। और अभी आप देखिएगा इसका कलर इतना ज़बरदस्त आ जाएगा ना, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मैं अपने सारे पराठे रेडी करके और फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा कलर दे रहे हैं। एक पराठा मैंने हटा दिया था क्योंकि उस पर जगह कंजेस्टेड हो रही थी। तो देखेंगे हमने एक ही को सेका है और आप देखें इसके ऊपर ये कितने अच्छे से ब्राउन कलर आ रहे हैं। ये देखें मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ। ये देखें ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा जो है सिक गया है। इसी तरह हम अपने सारे पराठे रेडी करेंगे। ये देखें आप जैसे ही सिकता जा रहा है, आप ये देखें ये चीज़ चेक करें आप। ये देखें इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं आपको। ये देखें ये कैसे अलग अलग होकर ना इस तरह ये लेयर्स सारी अलग कर रहा है। ये सारी लेयर्स इसमें अलग हो जाएंगी जब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये पराठा ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल डन है। और ये देखें आपको इधर भी नजर आ रही होगी। ये देखें इधर भी, ये देखें किस तरह लेयर्स बन रही है। ये आपको खुलता हुआ भी नजर आ रहा होगा। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारी लेयर्स बन रही है। बहुत जबरदस्त सा है, ये रेडी है। इसी तरह हम सारे पराठे रेडी करेंगे और फिर इनकी असेंबलिंग करके आपको दिखाते हैं। अच्छा पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। मैं एक पराठे की आपको असेंबलिंग करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं सारे रेडी करके फिर आपको दिखा दूंगी। तो ये देखें वो हमारे पास छोटे साइज का था और एक ये हमने बड़े साइज का पराठा बनाया है। तो ये देखें इस तरह मैंने ये प्याज को ना बहुत बारीक सा लच्छा काट के पानी में भिगो दिया था। और इसके अंदर पुदीना आप ज़रूर डालें हल्का सा, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने पहले भी अपने एक पूरी पराठे में आपको बताया था रोल में। अच्छा ये देखें ये मैंने बनाया है, मेयोनीज है और ये सिर्फ केचप है। तो इसकी मैंने एक सॉस सी बनाई है। तो इसको हम हल्का सा बिल्कुल इसके ऊपर लगाएंगे, जैसे आप बिल्कुल हल्का सा बटर टाइप का लगा लेते हैं। ज़्यादा नहीं लगाएं, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो बिल्कुल हल्का सा इसको हम लगाएंगे। और ये अब हमारी जो ये चिकन थी, तो ये देखें इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया था और इसको हमने चारकोल का वो भी दे दिया फ्लेवर। तो अब हम इसको यहाँ रखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा चिकन कोशिश करें बहुत ज़्यादा फिल नहीं करिएगा। ये मैंने अच्छे बड़े पीस ही बनाए, तो ये खाने में बस चंक्स आने चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा ना ओवरलोडेड करें कि वो बहुत ज़्यादा हैवी लगे आपको। अच्छा ये मैंने बस इतना कर दिया, ये ऑलमोस्ट इतना काफ़ी है। इसके बाद जो है ये देखें मैंने जो अपना एक डिप रेडी किया था, अगर आप चाहें तो इसको अलग से खाएं। और ये इसमें गार्लिक का फ्लेवर है, तो मैं बहुत हल्का सा टच दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। और ये जनाब हमारी आ गई है प्याज, इसको हम रखेंगे यूँ करके। और इसमें जो ये पुदीना है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा आपको। तो इसको इस तरह करने के बाद ये देखें मैं इसको फोल्ड करना शुरू करूँगी। ये देखें आप इसके पराठे की लेयर्स देखें वही कितनी आ रही हैं, पराठा इतना लेयर ही हो रहा है। तो ये देखें ये मैंने इसको बिल्कुल इस तरह कर दिया। इस तरह करके मैं आपको एक कट भी करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है। इस तरह आपने देखें इसके अंदर चिकन भी है और ये भी है। अच्छा बिल्कुल एज इट इज इस तरह ना मैं आपको एक इसके साथ, अगर आपको पराठे का फ्लेवर पसंद नहीं है तो मैं आपको चपाती में बना के दिखा रही हूँ। जिनको पराठा पसंद नहीं हो
तो वो चपाती में बना सकते हैं। देखिए चपाती जो है वो बाहर से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें आप चटनी लगाएं, जो लगाएं। तो हमारे पास ना खट्टी चटनी भी बनी हुई है। तो ये देखें मेरे पास बॉटल में है। अगर आपका मूड हो ज़्यादा स्पाइसी खाने का तो आप चटनी अलग से भी सर्व कर लें या लगा लें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह बिल्कुल हम इसके ऊपर चिकन रखेंगे। ये देखें चिकन के हमने बड़े बाइट्स ही रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम कम ही डालेंगे, बस इतना काफ़ी है। तो इसको इस तरह करने के बाद हल्का सा मैं इसमें एक ही गार्लिक सॉस दूंगी थोड़ा सा, और बाकी का हम बाद में सर्व कर लेंगे। और इसके ऊपर ये देखें आप इसी तरह ना, ये बहुत सिंपल सा और बहुत ज़बरदस्त सा रेडी सा हो जाता है। और आपको बाज़ार का ना इस तरह लें तो इतने महंगे महंगे 300-300 400-400 के आपको मिल रहे होते हैं। तो ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसको। और ये देखें ये ऑयली भी नहीं है बिल्कुल। और ये देखें आप इसका, ये देखें इसके अंदर भी चिकन नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल रेडी है। ये इसके अंदर से हम वापस डाल देते हैं। इसी तरह मैंने देखें जैसे ये पराठे वाले रेडी करने, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और ये इस तरह है। अभी मैं सारे रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गर्म हो गया काफ़ी। तो ये देखें बिल्कुल रेडी हो गए, बाजार का जैसा लुक दे रहे हैं। इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, जिस तरह भी जैसे भी सर्व करना चाहें आप इसको सर्व करें। और केचप मायोनीज के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो और इजी तरीके से, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए आप इनको एंजॉय करें और घर में भी बना के सबको खुश करें और खूब थकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।